नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार दोबारा। हम लोगों ने 4 नियम कर लिए थे, हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो नियम नंबर 5, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये नियम समझ में आ रहे होंगे। चलिए साहब, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 बड़ा आसान है मित्रों कि क से म तक के वर्णों को छोड़कर, गौर से सुनना, क से म तक के वर्णों को छोड़कर अगर कोई दूसरे व्यंजन आते हैं तो उसके बाद में मतलब पूर्व में जो म हलंत है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। क से म को क्यों छुड़वा दिया मैंने? क्योंकि आपके पास में नियम नंबर 4 है कि क से म के बीच में अगर कोई वर्ण आएगा तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, ये हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, तो हम उसके आगे चल रहे हैं। तो मैं इस नियम को लिख देता हूं। क से म तक के क से म तक के व्यंजनों को छोड़कर पर में शेष व्यंजन आए तो पूर्व में आया म हलंत अनुस्वार में बदल जाएगा। क्या मतलब निकला मित्रों? ये जो बिंदी लगाते हैं ना अपन ऊपर, जैसे ये लिखा अपन ने लिखा जैसे मान लीजिए अपन ने लिखा चंदन, तो ये जो बिंदी लगाते हैं, हालांकि ये शब्द शुद्धि के हिसाब से गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि भाई हमने ऐसा बिंदी लगाई ऊपर। ये जो बिंदी लगाते हैं इसको अनुस्वार कह देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क से म के वर्णों को छोड़ दीजिए, उसके बाद में दूसरे जो वर्ण आ रहे हैं उनके पहले अगर म हलंत आ रहा है तो म हलंत अनुस्वार में बदल जाएगा। और अब हम इसके जरा उदाहरण देख लें, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। चलिए, सबसे पहला उदाहरण है इसके अंदर सम प्लस वत। क्या बना? संवत। संवत है ना। संवत का मतलब सन। कौन सा सन चल रहा है? विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है? शक संवत कौन सा चल रहा है? हिजरी संवत कौन सा चल रहा है? तो संवत का मतलब हो गया सन। अगला है सम प्लस लग्न, संलग्न। आपने एक एप्लीकेशन लिखी, उस एप्लीकेशन में लिखा कि साहब मेरी ये समस्याएं हैं और आपको जो कागजात चाहिए वो कागजात इस एप्लीकेशन के साथ में संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, मैंने नीचे लगा रखे हैं। सम प्लस लग्न, लग्न का मतलब जुड़ना, संलग्न मतलब अच्छी रूप में जुड़ना, संलग्न। सम प्लस शय, क्या बना? संशय। संशय का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं ना अंग्रेजी में डाउट, है ना, संदेह, संशय। यार मुझे संशय है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, है ना, ये पार्ट यहाँ नहीं यहाँ लगना चाहिए था, ये तुमने गलत लगा दिया, संशय। ठीक। अगला है सम प्लस ज्ञा। सम प्लस ज्ञा, संज्ञा। किसी भी वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कह देते हैं। मोहन, दुख, जयपुर, पर्वत, पहाड़, कुत्ता, बिल्ली, सब संज्ञाएं हैं। चलिए, अगला है संयम। सम प्लस यम, संयम।
वेदों के योग के अंदर, अष्टांग योग के अंदर आता है कि आपको यम नियम का पालन करना पड़ेगा। यम का मतलब हुआ कि आपको अपनी इंद्रियों पे निग्रह करना पड़ेगा। तो संयम का मतलब क्या निकला? अपनी इंद्रियों पे निग्रह। समोसे की खुशबू आ रही है, आज व्रत है और लार टपक रही है कि मैं तो समोसा खाऊं बढ़िया खुशबू वाला महकता हुआ सा, है ना, चटनी के साथ। लेकिन क्या करना पड़ेगा अपने को उस दिन? संयम। क्यों? क्योंकि व्रत है, व्रत के दिन ये नहीं खाना, इसलिए संयम, चीज़ों का निग्रह करना, इंद्रियों का निग्रह करना। सम प्लस योग, संयोग, सम्यक रूप से जुड़ना, संयोग सम्यक रूप से जुड़ना। तो ये हो गया नियम नंबर 5। देखो अभी छोटे छोटे से नियम हैं और इनके अंदर उदाहरण भी बड़े साधारण से हैं। जो नियम दोबारा बड़ा सा होगा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन जो छोटा सा नियम है बस समझ में आ गया। क से म तक का होगा तो अपने 5वें में बदल जाएगा, नियम नंबर 4। क से म को छोड़कर होगा तो म हलंत बिंदी में बदल जाएगा, अनुस्वार। मामला बड़ा साधारण सा है, ठीक है ना। अब चलते हैं नियम नंबर 5 पर, नियम नंबर 6 पर। नियम नंबर 6। देखो क्या होता है मित्रों, अलग अलग पुस्तकों के अंदर और अलग अलग टीचर्स नियमों को बड़ा क्लिष्ट कर देते हैं, और वो क्लिष्ट करते नहीं है, नियम अपने आप में क्लिष्ट होते हैं, और बिना नियमों के हम संधियाँ पढ़ नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में मैंने क्या किया, मैंने एक जैसे जो नियम हो सकते थे उनको एक साथ रख दिया, ताकि मैंने नियमों की संख्या कर दी कम और नियम कर दिए आसान, है ना। नियम उतने ही हैं लेकिन मैंने उनको अरेंज कर दिया। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि व्यंजन संधि में आप पहले इस वीडियो को देखें, पहले मुझसे पढ़ें, उसके बाद में आप पुस्तक पर जाएं, क्योंकि मुझसे पढ़ने के पहले अगर आप पुस्तक पर गए तो आपको किताब बड़ी अजीब सी और बड़ी उलझी हुई सी, और मेरे जो ये नियम है ये भी थोड़े उलझे हुए से लगेंगे। एक बार आप इन नियमों को, मेरे नियमों को पढ़ लेंगे, जो नियम आप पढ़ लें मुझसे, उस नियम को आप अपनी पुस्तक में ढूंढें और केवल उसी नियम को पढ़ें, उसके इर्द गिर्द जो दूसरे नियम है उनको ना पढ़ें, तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। वॉटेवर करना आपको वही है जो आपकी मर्जी होगी, मेरा सजेशन है। तो अब अगला नियम जो है नियम नंबर 6, ये क्या कह रहा है मित्रों कि त हलंत के बाद में यदि श और ह आए, त के बाद पर में श या ह, सिर्फ 2 की बात चल रही है, आए तो पूर्व और पर दोनों मिलकर, मतलब त और श दोनों मिलकर, तो पूर्व एवं पर दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, क्रमशः एवं हो जाएगा। श आए तो त और श मिलकर छ, आधा च और छ हो जाएगा, और अगर त और ह आए तो त और ह मिलकर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ध। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं जोड़कर, सिद्ध, युद्ध, बद्ध, वो सब यही हैं, ठीक है। यानी क्या निकला नियम, अपना नियम ये कहता है कि त हलंत हो, इसके बाद में या तो श हो या ह हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा छ और ये हो जाएगा ध, ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, जरा मामला क्लियर हो जाएगा उदाहरण देखने से। चलिए, सत प्लस शासन, सत्य प्लस शासन, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर त हलंत है और श है, ठीक है, और पीछे क्या है, आ की मात्रा है
है ना। तो त और श मिलकर अपने नियम से क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा। दोनों में से अगर ये निकल गया तो स्वर निकल गया तो दोनों हलंत हो गए ना, तो ये हलंत है। अब इसमें आ जुड़ जाएगा। अगर आपको मेरे पहले तोड़ के और जोड़ के जो मैं आपको करवाता था वो अगर आपको याद है तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। तो अब क्या करना है अपने को, अब ये छ और आ जुड़ जाएगा तो छा आ जाएगा। तो क्या बन गया ये, स छा शन, सच्छाशन, सच्छा 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 सन। ठीक है, त और श मिलकर छ बन गया। आ की मात्रा इसमें जुड़ गई, मामला क्लियर। चलिए, जो चीज़ समझ में नहीं आया उस समय आप वीडियो को पॉज कर लेना। अभी तो आपका ये ब्लैक बोर्ड ही पॉज हो गया। चलो, सच्छासन समझ में आया। अगला लेते हैं मित्रों, सत प्लस शास्त्र। सत मतलब अच्छा, अच्छा शास्त्र, सत शास्त्र यानी कोई धार्मिक पुस्तक, कोई नैतिकता वाली पुस्तक, कोई ज्ञान देने वाली पुस्तक, कोई रोचक पुस्तक, है ना, जो अच्छी चीज, अच्छे विषय वस्तु को लेकर लिखी गई हो। तो क्या बनेगा ये, सच्छास्त्र। शब्द सुनने में अटपटे लग रहे होंगे जो बन के आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको हल्के से नियम याद हैं तो आप चीजों को समझ पाएंगे। उत प्लस शिष्ट क्या बना, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है, जूठन। जूठन मतलब पहले आपकी माताजी ने कुछ खाया, कटोरी में से खीर खाई चम्मच से, फिर वो कटोरी आपको दे दी। अब वह खीर आपकी माताजी की उच्छिष्ट है, आपकी माताजी की जूठन है, आपकी माताजी ने उसको जूठा कर दिया, है ना। तो ये उच्छिष्ट समझ में आना चाहिए। अगला शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है मित्रों, उत प्लस श्वास। त हलंत श हलंत। आपको ध्यान आना चाहिए, अगर इनके पीछे स्वर नहीं होगा तो दोनों अधूरे रहेंगे, है ना। तो क्या बनेगा, ये तो सही है कि ये मिलके ये बन जाएंगे, लेकिन ये श भी बिना स्वर के है, त भी बिना स्वर के है, दोनों हलंत है। तो ये इनसे मिलने वाले जो छ होगा ये भी हलंत होगा। अब बाद में क्या बच गया, वास। उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब क्या निकला कि जो हम हवा बाहर निकालते हैं, जो हम हवा को एक्सेल करते हैं, वो उच्छ्वास है ना। गहरी श्वास बाहर निकाल दी, अरे भगवान, तो श्वास बाहर निकाली ना, ये क्या हुआ, उच्छ्वास। ठीक है, तो उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। इस हलंत पे गौर करना। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं के अंदर शब्द शुद्धि में पूछा गया है, बहुत गौर से देख लेना इस शब्द को, ठीक है ना। चलिए, अगला शब्द है तत् हित। क्या बना, तद्धित। ठीक है ना, ये प्रत्यय होते हैं उसके अंदर, संस्कृत के अंदर हम लोग जब प्रत्ययों की इनकी बात करेंगे तब इसमें एक चीज समझ में आएगी, तत्हित तद्धित। उत प्लस हरण, उद्धरण। कोटेशन, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा है कि मैं काम नहीं होने के बहाने नहीं सुनना चाहता, मैं चाहता हूं कि काम हो। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने जवाहरलाल नेहरू के कथन का उद्धरण आपको दिया, कोटेशन। उत प्लस हार क्या बना, उद्धार। ये दोनों मैंने अलग तरीके से लिखे हैं, ये मैंने अलग तरीके से लिखा है, मतलब एक ही है, नियम में आपको समझ में आता है, उद्धार।
ठीक है साहब। चलो अगला है उत प्लस रित, हा के अंदर री ऋषि। उत प्लस रित, उद्धृत है ना, उद्धरण कोटेशन देना, और उद्धृत का मतलब कोटेशन दिया हुआ, उद्धृत। ठीक है मित्रों, तो ये जो नियम नंबर 5 था, सॉरी नियम नंबर 6 था, ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। साधारण साधारण से छोटे छोटे से नियम हैं, वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से समझो, और उन कोटेशंस में, उन उदाहरणों में, जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, इसके मिलते जुलते उदाहरण और पुस्तक में से देखो। ठीक है, अगला जो नियम आएगा, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7, देखो, किसी भी स्वर के बाद पर में छ आ जाए तो च का आगम होगा। पूर्व में कोई भी स्वर हो एवं पर में छ हो तो च हलंत का आगम होगा। क्या मतलब निकला? बाहर से च आ जाएगा, च हलंत। देखो कैसे, बहुत अच्छा नियम है और बड़ा प्यारा नियम है, छोटा सा। अनु प्लस छेद, क्या बना? अनुच्छेद। च बाहर से आ गया। परि प्लस छेद, परि प्लस छेद, परिच्छेद। वी प्लस छेद, क्या बना? विच्छेद। किसी भी चीज को तोड़ना, विच्छेद। अनुच्छेद मतलब किसी भी चीज के अलग अलग खंड। परिच्छेद का भी वही मतलब होता है, विच्छेद, तोड़ के अलग कर देना। तरु प्लस छाया, पेड़ की छाया, क्या बनेगा? तरुच्छाया। तरुच्छाया, आधा च बाहर से आ गया। ऐसे ही माता पिता हमको क्या देते हैं? छत्र छाया देते हैं। माता पिता देते हैं हमको छत्र छाया। शब्द क्या बनेगा? छत्र छाया। च बाहर से आ जाएगा, छत्र छाया। जैसे तरुच छाया है, ऐसे एक चीज है वृक्ष की छाया। यहां लिख देता हूं। बात समझ में आती है? तो वृक्ष की छाया, वृक्ष छाया। चलिए, ये हो गया हमारा नियम नंबर 7। आसान आसान से नियम है। चलिए अगला नियम लेंगे, बहुत छोटा सा नियम है, बहुत प्यारा नियम है ये। नियम नंबर 8। बहुत छोटा सा नियम है। यदि त हलंत के बाद स हलंत आए तो स हलंत का लोप हो जाएगा। इधर तो इससे पहले वाले नियम में तो च हलंत का आगम हो रहा था। अब क्या बता रहा हूं मैं आपको कि त के बाद पर में स हलंत हो तो स हलंत
का लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे उत प्लस स्थित, क्या बना, उत्थित। ये जो स हलंत था यहाँ पर, ये गायब हो गया। उत्थित, उत्थित का मतलब उठा हुआ। उत प्लस स्थापन, उत प्लस स्थापन, उत्थापन। भगवान को जगाते हैं ना सुबह सुबह, उत्थापन। उत प्लस थान, उत्थान। अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, फिर नौकरी लग जाएगी, तो क्या होगा, आपका उत्थान होगा, डेवलपमेंट होगा, आपका विकास होगा, उत्थान। ठीक है, तो त के बाद में स हलंत आए तो स हलंत का लोप हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है। अगला नियम है नियम नंबर 9। किसी भी नियम को जो आपको लगे कि टफ हो सकता है, मैंने आपको कई बार कहा है, वीडियो को पॉज करो, उस नियम को 1 बार 2 बार 3 बार देखो, उसके बाद में आगे चलो, चीज़ समझ में आएगी। अगला नियम है कि यदि री, र और श के बाद पर में, री, र और श के बाद पर में कोई भी स्वर कॉमा क वर्ग, यानी पहला वर्ग, प वर्ग, कॉमा य, व, ह, हाँ, य, व, ह, हाँ, कॉमा अनुस्वार, अनुस्वार यानी वो जो ऊपर बिंदी आती है ना, अनुस्वार आए और उसके बाद न आए, न आए तो। अभी रामायण थोड़ी लंबी सी हो गई, गाथा थोड़ी लंबी हो गई, इस गाथा को समझें। पूर्व में तो री, र और श में कुछ आ गया, पर के अंदर कोई भी स्वर आ जाए, क वर्ग आ जाए, प वर्ग आ जाए, य, व, हाँ, हाँ, यह अनुस्वार आ जाए, और हम पर की बात कर रहे हैं, पर में 1 से ज़्यादा वर्ण होंगे, तो पर में तुरंत बाद में तो ये सब आ जाए, क वर्ग, प वर्ग, और उसके बाद कहीं पर भी क्या आ जाए, न आ जाए, तो क्या होगा, ये न ण में बदल जाएगा। तो न ण में बदल जाएगा। ठीक है साहब, उदाहरण समझते तब जाके समझ में आएगा आपको। परि प्लस मान। ठीक है, अब देखो जरा अपना नियम क्या कहता है। पूर्व में र आ गया, पर में म आ गया, प वर्ग से म आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि जो न है वो ण में बदल जाएगा, बाकी ये दोनों नहीं बदलेंगे। अब क्या बदला, परि ऐसे कैसे ही, माँ ऐसे कैसे, और न की जगह क्या हो गया, अण। परिमाण, मात्रा, क्वांटिटी कितनी है ना, परिमाण। अगला देखो, री प्लस न क्या हुआ, ऋण। री प्लस न
क्या हो गया, ऋण हो गया। चलो आगे आ जाओ। अगला है कृष प्लस न, कृष प्लस न क्या आया, कृष्ण। यानी काला भी होता है और भगवान श्री कृष्ण भी होते हैं। निर प्लस नय, निर प्लस नय क्या बना, निर्णय। निर प्लस नय निर्णय। पुर प्लस आन, पुर प्लस आन पुराण। पुराण हमने इन ग्रंथों की बात की थी शायद, है ना। भूष प्लस अन, भूष प्लस अन क्या बनेगा, भूषण। भूषण का मतलब क्या होता है, जेवर, भूषण। त्रिश प्लस ना, त्रिश प्लस ना क्या बना, तृष्णा। त्रिश प्लस ना तृष्णा। उत्तर प्लस अयन, उत्तरायण। अयन मतलब गति करना, उत्तर की तरफ गति करना। मतलब सर्दियों के अंदर जो सूर्य होता है वो दक्षिण की तरफ होता है, तो वो उत्तर की तरफ आ रहा है तो उत्तरायण होना, सूर्य का उत्तरायण होना, उत्तर दिशा में गमन करना। एक इसके अंदर अपवाद है, वो परीक्षाओं में भी पूछा गया है, उस अपवाद को समझ लेते हैं। राम, राम प्लस अयन, रामायण। ये हमने स्वर संधि में भी पढ़ा है, ठीक है ना, दीर्घ संधि में। तो राम प्लस अयन रामायण ये अपवाद है। ऐसे एक और अपवाद है इसके अंदर, दक्षिणायन। दक्षिण प्लस अयन क्या बनेगा, दक्षिणायन। ये दोनों अपवाद हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसका ध्यान रखना मित्रों, ठीक। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है नियम नंबर 10। अब जो नियम आएंगे नियम नंबर 10 और 11, ये मान के चलो बस 4-4 शब्दों के नियम हैं। कृति कृत कार करण, कृति कृत कार करण, बस ये अगर याद हो गया तो अगले दोनों नियम याद हो जाएंगे। तो नियम नंबर 10, नियम नंबर 10 क्या कहा मैंने, कृति कृत कार करण, है ना। सम के बाद पर में कृति कृत कार करण आ जाए तो म हलंत अनुस्वार में बदल जाएगा। तो म हलंत अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, सम प्लस कृति, सम प्लस कृति। एक चीज और है मित्रों, एवं, एवं सहलंत का आगम होगा। ये दोनों चीजें चाहिए, म तो अनुस्वार में बदल जाएगा और सहलंत का आगम होगा। अब देखो सम प्लस कृति, तो म हलंत तो बदल गया अनुस्वार में, ये अनुस्वार बन गया म हलंत।
और स हलंत का हो गया आगम, स हलंत का आगम हो गया, बच गया कृति, संस्कृति। अब यही सम प्लस कृत, तो संस्कृत, सम प्लस कार, क्या बना? संस्कार। सम प्लस करण, सम प्लस करण, क्या बना? संस्करण, संस्करण। ठीक है ना? संस्कृति मतलब हमारा कल्चर, संस्कृत एक भाषा भी है, और जो चीज़ शुद्ध होती है उसको हम संस्कृत कह देते हैं। संस्कार किसी भी चीज़ को शुद्ध करना, है ना? संस्करण जैसे किताबों के संस्करण आते हैं, वो भी अर्थ है इसका। तो नियम नंबर 10 क्या कह रहा है? म सम के बाद में कृतिकृत कार करण आ जाए, 4 चीज़ें आ जाएं, तो म अनुस्वार में बदलेगा और स हलंत का आगम होगा। और नियम 11 इसी से जुड़ा हुआ है, उसको मैं यहीं लिख देता हूँ। नियम नंबर 11 वो क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है परी के बाद, परी के बाद पर में वही 4 चीज़ें, कृति, कृत, कार, करण। कृतिकृत कार करण आ जाए परी के बाद में तो क्या होगा? तो श हलंत का आगम होगा। देखो, परी प्लस कृति क्या बनेगा? परिष्कृति, परिष्कृति। फिर परी प्लस कृत क्या बनेगा? परिष्कृत, साफ किया हुआ। परिष्कृति मतलब साफ करने की पद्धति। परि प्लस कार, परिष्कार, किसी भी चीज को शुद्ध करना, परिष्कार करना। अगला नियम है हमारा नियम नंबर 12। देखो मित्रों, नियम 12 क्या कह रहा है आपसे? नियम 12 ये कह रहा है कि पूर्व में अ और आ को छोड़कर कोई स्वर आए और पर में स आए तो स श में बदल जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? पूर्व में अ आ को छोड़कर कोई स्वर आए एवं पर में स आए तो स किस में बदलेगा? श में बदल जाएगा। ठीक है मित्रों, देखो, नी प्लस सेध, स किस में बदल गया? श में। निषेध, निषेध का मतलब मना करना, फूल तोड़ना निषेध है ना? फूलों को नहीं तोड़ना है। अभी प्लस शेक क्या बना? अभिषेक। अभिषेक किसी को तिलक लगाना, जैसे शिव जी के जल चढ़ाना, उनको सजाना, फूल पत्ती चढ़ाना, अभिषेक करना, है ना? अभिषेक। सुसुप्त, सुसुप्त क्या बनेगा? सुषुप्त, अच्छी तरह सोया हुआ, गहरी नींद में सोया हुआ। सु प्लस स्मिता, स्मित कहते हैं मुस्कुराहट को, स्मिता मुस्कुराहट वाली, है ना? सु यानी अच्छी मुस्कुराहट वाली, सुस्मिता। और शब्द क्या बनेगा?
सुष्मिता, है ना, सुष्मिता। अगला है वी प्लस सम, क्या बना, वी शम, वी शम। ठीक है ना। तो ये नियम नंबर 12 बड़ा आसान सा नियम है। और अब तो बहुत छोटे छोटे से नियम हैं, 13, 14, 15 नियम तो 1-1, 2-2 मिनट के हैं। अगला नियम है हमारा नियम नंबर 13। नियम नंबर 13, यदि श हलंत के बाद पर में त थ न आए, श के बाद पर में त थ न आए तो ये क्रमशः ट ठ और ण में बदल जाएंगे। ठीक है साहब। त तो बदलेगा ट में, थ बदलेगा ठ में और न बदलेगा अण में, है ना। जैसे इश प्लस त, इस प्लस त क्या बना, इष्ट, इष्ट बना। शश प्लस थ क्या बना, षष्ठ, छठवां, 6th नंबर का। आकृष प्लस त क्या बना, आकृष्ट, ट बनेगा ये। आकृष्ट का मतलब किसी भी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होना, आकृष्ट, है ना, आकृष्ट। अगला है तुष प्लस त, तुष प्लस त क्या बना, तुष्ट, किसी को संतुष्ट करना, तुष्ट करना, प्रसन्न करना, जो उसकी कामना है उसकी पूर्ति कर देना, तुष्ट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा नियम नंबर 13। नियम नंबर 14 बड़ा प्यारा नियम है। उसमें ये जो आपका नियम नंबर 12 और 13 है, ये दोनों मिलके आ जाएंगे। बहुत आसान नियम है। नियम नंबर 14, नियम नंबर 14, इसमें 12 और 13 मिलकर आएंगे। कैसे आएंगे जरा समझना। देखो, ई और ऊ के बाद पर में क्या आ रहे हैं, देखो, स्त, स्थ और स्न। नियम नंबर 12 में स की बात की थी हमने, और नियम नंबर 13 में त थ न की बात की थी। अब ये दोनों मिलके आ गए, आए तो ये क्रमशः क्या हो जाएंगे, ष्ट, ष्ठ, ष्ण। आ गया ना। न ण में, थ ठ में, त ट में और स श में, है ना। तो ये नियम 12-13 का मिक्सचर हो गया एक तरह का। तो ये आए तो ये हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, देखो इसके, अधि प्लस स्थाता क्या बनेगा, अधि, अधिष्ठाता, अधिष्ठाता। अगला देखो, नी प्लस स्थुर, है ना, नी प्लस स्थुर, निष्ठुर, निष्ठुर। अगला देखो, नी प्लस स्नात क्या निकला, निष्णात। निष्णात का मतलब होता है पारंगत। वह अंग्रेजी में बड़ा निष्णात है, वह
वाचन कला में, भाषण देने में बड़ा निष्णात है, वह हिंदी में बड़ा निष्णात है, निपुण, वह तलवार चलाने में बड़ा निष्णात है। तो निष्णात का मतलब क्या हुआ? निपुण, पारंगत। एक शब्द है अनु प्लस स्थान, अनु प्लस स्थान क्या बना? अनुष्ठान। अनुष्ठान। तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि नियम नंबर 14 ये कहता है ई ऊ के बाद पर में स्त, स्थ और स्न आए तो स्त ष्ट में, स्थ ष्ठ में और स्न ष्ण में बदल जाएगा। तो ये नियम 12 और 13 का एक तरह से मिक्सचर था। और अंतिम नियम व्यंजन संधि का, इसके बाद में व्यंजन संधि पूरी हो जाती है कि यदि नियम नंबर 15 मान है ये, द के बाद पर में, इस नियम को गौर से समझना भाई, क ख च छ त ठ प फ, है ना? ट वर्ग को छोड़ दिया, क च ट त प है ना, ट वर्ग को छोड़ दिया, प्रत्येक वर्ग के पहले दो ले लिए, क ख च छ त थ प फ, ये आए। और इसके अलावा क्या आए? श, श और स आए। तो क्या होगा? तो द किस में बदल जाएगा? त में बदलेगा। आपको ये चीज़ें थोड़ा समझने में या याद करने में मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन बस दोस्तों देखो, नियम को तो याद करना ही पड़ता है। और एक बार नियम को याद कर लोगे और नियम को याद करके उसको हर 7 दिन में दोहराते रहोगे तो नियम चुटकियों में याद होगा। और अगर ये नियम याद हो गए तो संध्या बड़ी आसान हो जाएंगी हमारे लिए। केवल चीज़ों को रटने से कि भाई नी प्लस स्नात निष्णात, तो रटने से काम नहीं चलता है। अगर हमने नियम को समझ लिया एक बार तो काम बड़ा आसान हो जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो व्यंजन संधि के जो 15 नियम मैंने बताए, इनमें से 5-6 नियम ही याद करने हैं। बाकी सारे नियम या तो रिलेटेड हैं और या फिर बहुत आसान है। अब कृति, कृत, कार, करण, 2 नियम खत्म। क से म के पहले म आ रहा है तो वो 5 में बदलेगा, और अगर क से म के अलावा आ रहा है तो अनुस्वार में बदलेगा। कितना आसान नियम है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? और ये आपके जो नियम थे 12, 13, 14 बिल्कुल एक जैसे हैं, हल्का हल्का अंतर है। तो इस तरह से चीज़ों को हल्का समझते हुए लोगे तो आसान हो जाएंगी हमारे लिए, क्योंकि आसान हैं। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। द के बाद में क ख च छ त थ प फ आए और फिर श श स आए तो द त में बदलेगा। अब उदाहरण बड़े प्यारे प्यारे से हैं, देखो। संसद, सदस्य, स आ गया, इसमें क्या बनेगा? संसद सदस्य। संसद आ गया भाई, द त में बदल गया। ठीक है, उद सव क्या बना? उत्सव, उत्सव। आपद काल, आपद काल क्या बना? आपत काल। त हलंत का आगम हो गया। विपद काल क्या बना? विपत, विपत काल। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मित्रों हमारी जो व्यंजन संधि थी वो पूरी होती है। अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए। अगले वीडियोस में हम लोग विसर्ग संधि लेकर आएंगे, तब आपसे चर्चा की जाएगी। नमस्कार।